तुम क्या इंडिया से दोस्ती करके बैठे हुए हो? उन्होंने कहा अबे छोड़ो, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हम इसी राम का तो कमा रहे हैं हम। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के जनरलों को भी कहा है, उन्होंने कहा तुम इंडिया से जंग करो, इंडिया से दुश्मनी करो और पैसे कमाओ, असला खरीदो और कमीशनें खाओ। वो तो भाई इस चक्कर में है। अब तो इनका बेड़ा गर्क होने वाला है बांग्लादेशियों का। ये सारी कौम जो है ना पाकिस्तान की तरह इनको भी बेकारी बना देंगे। ये शागिर्द है सारे। कि बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गए। इंडिया ने एक मुकाम बनाया हुआ है, इज्जत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में एक मुकाम है इंडिया का, समझे ना। इंडिया आप चले जाए, जापान में मैं 2 साल रहा हूँ, 87 to 89 वापस आया हूँ 89 में। लेकिन मैंने मेरे कज़न है, मैंने अपनी शागिर्द छोड़े में, वो कहते हैं भाई अगर कोई काम ढूंढने जाता है ना कि पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा दामे दामे भागो यहाँ से, इंडियन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक पाकिस्तानी चाचा जो बता रहे हैं कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ करीबी बांग्लादेश के लिए खुद का खतरा मोल लेने के बराबर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश जब अपनी माँ बोले तो भारत से जुड़ा रहा तो अच्छा रहा, लेकिन जब अपने पाकिस्तान से जुड़ रहा है तो दोनों की बर्बादी डेफिनेटली होनी है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया तो इंडिया है, सुपर पावर है, दुनिया की तीसरी सुपर पावर बन गई है और वो बड़ी तेजी से आगे जा रही है। हो सकता है वो नंबर 1 बन जाए, ठीक है ना। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नंबर 1 चली जाएगी। उसकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिसियाँ, उनकी सब जो है ना वो बहुत ऊपर ले गई हैं। और ये बीजेपी जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये तो भारत को बहुत ही आगे लेके चले गए हैं। उन्होंने 71 की जंग जीती और जी मशरकी पाकिस्तान को उन्होंने विन किया और उसके बाद बांग्लादेश बना दिया कि लो जी बांग्लादेश बना लो। अब बांग्लादेश वालों ने क्या हाल किया, उनको चाहिए था कि बांग्लादेश बनने ना देते, इंडिया में जम कर लेते, ठीक है ना। मतलब उनकी अब जो बीजेपी की हुकूमत आई है ये तो बहुत ही ऊपर ले गई है, हाई लेवल पे जो है ना पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम, एक मुकाम पैदा हो गया है। देखो ना, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया, उसकी हैसियत को खत्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं वो, हाँ जी। वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जनाब श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार इंडिया वाले। हम तारीफ करें ना करें, अंडर वाटर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था कि हम तारीफ करें ना करें तो फिर क्या करें। हम तो यहाँ बैठ के देखते रहते हैं कि इंडिया क्या ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। हाँ, और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, सब माफिया है यहाँ। हम अंकल हम इंडिया की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम एक तो उनसे रहता हुआ था, दूसरा उनके नाम के ऊपर बहुत सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पे मामला बहुत चलते हैं। हाँ जी, यही है ना। हम लेकिन जी हमने तो दुश्मन, हमें तो ये सबक पढ़ाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। हम तो चाहते हैं कि यार इंडिया आए जाएं, हम प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, शांति हो, है काम करें, कारोबार करें, बच्चों के पेट पालें। यहाँ तो भूखे मर रहे हैं सारे। क्या समझते हैं जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नजदीक होते जा रहे हैं इंडिया की, हम कहा जा रहा था कि चिकन नेक जो है उसके ऊपर भी मतलब उसके करीब भी जो है हमारी ISI जो है उसको मतलब डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। तो क्या इस तरह अंकल जो मतलब जिस तरह उनके पहले हालात अच्छे थे, क्या इस तरह हालात अच्छे हो सकते हैं? दूसरा हमारे अपने मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या हम उनके हालात बेहतर कर सकते हैं? सब तो भी ड्रामा है। जब तक वो माँ के साथ जुड़ा रहा, इंडिया के साथ जुड़ा रहा, बांग्लादेश ऐश करता रहा। अब उसकी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मैंने बताया ना कि ये सारे शागिर्द, ये उस्ताद यहाँ से गए हैं, सारे जर्नल, उनको बताया जर्नलों को, बांग्लादेश वालों को, उन्होंने कहा छोड़ो यार, तुम क्या इंडिया से दुश्मनी करो, इंडिया जंग करो, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो इस बहाने तो पैसे आएंगे, हमें तो पाकिस्तान के जर्नल इसीलिए खा रहे हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ये पैसे खाए जा रहे हैं इंडिया के नाम पे। हमने जंग करनी, हमने जंग करनी, हमने जंग करनी। जंग कितनी जंगें लड़ी हैं? 3 जंगें लड़ी हैं, कौन सी जीत के दिखाई हैं? सब हारे हैं ये सब हारे हैं। वो बांग्लादेश का भी यही हाल होगा। अब वो भी मकरूज होगा, उसकी भी करेंसी नीचे जाएगी, हाँ जी, डाउन होगी और उनके हालात डाउन होंगे। जब तक वो इंडिया से चला नहीं करते, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ISI के पैर वहाँ जम गए। वो कह रहे हैं ठीक है जी, मजे कराओ हमें भी, तुम भी मौजे करते हो, हमें भी मौजे कराओ। अब इंडिया जो है वो काम करके दिखाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, लोगों को दिखाता है, अपनी आवाम को, अपनी जनता को उसने खुशहाल किया हुआ है। पूरी दुनिया में चले जाए, इंडिया का एक नाम है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो किश्ती को उन्होंने वहीं डुबो दिया। वो जो किश्ती जाती है वहाँ डुबो देते हैं कि जी पाकिस्तानी आएंगे गन फैलाएंगे, पाकिस्तानी आएंगे गन फैलाएंगे यूरोप में, वो वहीं मार देते हैं, आगे आने नहीं देते। वो इंडियन कोई नहीं, कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंडियन डूबा। इंडियन लीगल तरीके से जाता है, इंडियन पासपोर्ट
ऐसा है कि जैसे इंग्लैंड का पासपोर्ट है। अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहां से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीजों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहां जाके बस गए। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़े, उनके फोरफादर्स कहां से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखिए उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नजरिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहां जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज संभाल के रखी है, अपने फोरफादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह है भी सही, किसी जगह हमने ये देखिए बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहां पर आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी भी बांग्लादेश के प्रति क्या राय रखते हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को खत्म कर दिया है। दोस्तों, आप देखें किस तरह की पॉलिसीज बांग्लादेश में बन रही हैं। जितने भी जिहादी, जितने भी आतंकी जेलों में बंद थे हसीना वाजिद की सरकार के समय पर, क्योंकि वो देश के लिए खतरा थे इसलिए उनको जेल में बंद किया गया था, सब छोड़ दिए गए हैं। आज हिंदुओं के मंदिरों को, ईसाइयों के घरों को और अलग अलग संप्रदाय के लोगों को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। जहां पर हिंदू काफी अच्छे तरीके से बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे थे, वो सब खत्म किया जा रहा है। उनके बिजनेस, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का पतन शुरू हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश के आईएसआई के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, यह बांग्लादेश के लिए एक खतरे की घड़ी है। पाकिस्तानी लोग खुद पाकिस्तान में खड़े होकर कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स ने, ब्रिगेडियर्स, जो भी आर्मी के अदारे हैं, इन्होंने अपने देश को लूटा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत के नाम पे असले खरीदते रहे, ये सब करके पूरे पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हथियारों की खेप आ रही है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो खुद अपने पैरों पर चलने को राजी नहीं है, वह पाकिस्तान से मदद ले रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की मदद करेगा जो आज रेंग रहा है, जिसकी इकोनॉमी धराशायी है। दुनिया के देश उससे मुंह मोड़ चुके हैं, इवन मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये सारा जिहादियों का एक ग्रुप है जो कि पैसा कमाने के लिए सारा काम कर रहा है, जिसमें अवाम को खतरे में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अवाम इसमें पिसने वाली है। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था हसीना वाजिद को सरकार से बेदखल करने के लिए, अब वही यूनुस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को तैयार हो रहे हैं कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे यूनुस भागता हुआ नजर आएगा। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।